हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह जो कि जनवरी 2021 का है। इससे आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं जनवरी 2021 के सार संग्रह। तो पहला हम लोग देख सकते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। पंच सिद्धांत का बृहत्संहिता बृहद जातक नामक रचनाओं के लेखक है तवाहर मीर। अगला है सामवेद के पद के रूप में गाने वाला पुरोहित कहलाता था तो उद्गाता। अगला है प्राचीन काल में ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं की गई हो कहलाती थी अपृहत भूमि। अगला है महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे तो कुमार पाल को। किस सूफी संत को महबूब इलाही कहा जाता है शेख निजामुद्दीन औलिया। हड़प्पा कालीन स्थल आलमगीरपुर स्थित है मेरठ उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है मालविका मित्र। अगला है वह डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण अपनी पुस्तक रिमास्ट्री में दिया था फ्रांसिस्को फेलिस्टर्ड। अगला है वह जैन संत जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया वह था हरि विजय सूरी। अगला है किस मुस्लिम शासक ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए महमूद गजनवी। अगला टॉपिक हम लोग देखें राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से है। किसने कहा कि ब्रिटिश भारत की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था के.एम. पनिक्कर। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 प्रसिद्ध है। इस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट के क्रमशः दलित वर्ग की कितनी सीटें दी गई क्रमशः 71 और 147। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत में क्रिस्ट मिशन भेजा विंस्टन चर्चिल ने। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल उद्भव हुआ स्वदेशी आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्ष 1941 से 46 तक अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आजाद। अगला है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध कामागाटा मारू था कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला है 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था 28 महीने। किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत गए गोपाल कृष्ण गोखले। अगला टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए 6 महीने का। अगला है स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य होता है वर्तमान अर्थात तत्कालिक संसदीय प्रक्रिया को रोककर अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दों की चर्चा की जाए। अगला है एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो राष्ट्रपति को। अगला है केंद्र में द्वैध शासन की किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत सरकार के नवाचार के अनुसार पूर्वता क्रम में मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति व उप प्रधानमंत्री। अगला है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक सीट आरक्षित है तो मध्य प्रदेश में 6 सीटें। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना हुई थी 31 मई 1952 को। भारतीय संविधान के किस भाग में आपात उपबंध वर्णित है तो 18 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्लोकन हेतु अधिकृत करता है तो अनुच्छेद 137। भारत एवं विश्व का भूगोल हम लोग देखें वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है चंद्रशेखर सीमा। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना होगी वह हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। भारत की सबसे छोटी स्थल सीमा है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। भारत की सर्वाधिक लंबी स्थल सीमा है बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। चंद्रमा पर काले धब्बों वाले क्षेत्र लूनर मेयर को कहा जाता है सी ऑफ ट्रांसक्वालिटी। अगला क्वेश्चन है दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है चिनाब नदी पर। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अवस्थित है ग्रेट निकोबार में। भारत का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किवीसू स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। रोरिंग 40 शब्द प्रयुक्त होता है 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणार्थ के मध्य सशक्त समुद्री हवाएं। पर्यावरण एवं जैव विविधता देखें राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है तो इन सीटू संरक्षण द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को।
पर्यावरण अन्वयन से तात्पर्य है भौतिक पर्यावरण के एकल या कई संगठनों से उत्पन्न अवनवतावस्था से। इंतांती की राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है नागालैंड में। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित है? आर्द्र भूमियों को। एक्स सीटू संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पति और जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज स्थित है नई दिल्ली में। प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक है वायु प्रदूषण के। अगला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का आधार वर्ष है 1982। सशक्त योजना किस क्षेत्र के संबंधित है? तो बैंकिंग सेक्टर। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में। क्लोज्ड इकोनॉमी से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें आयात निर्यात नहीं हो। अगला है भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े प्रति माह जारी करता है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी स्थापित नहीं किए गए हैं? सिक्किम एवं गोवा में। गुरु शिष्य परंपरा परियोजना शुरू की गई है हस्तशिल्पियों के लिए। अगला है प्रत्येक वित्तीय वर्ष से व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना कहलाता है शून्य आधारित बजटिंग। अगला क्वेश्चन है योग क्षेम व्यायाम किस बीमा कंपनी की टैगलाइन है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम। करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग और स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा क्रमशः विटामिन B1, D और C। रक्त ग्लूकोज स्तर समान व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण है पृष्ठ तनाव। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाने वाला बहुलक है पॉलीकार्बोनेट। माँ और शिशु के बीच गले लगाना और चूमना किस हार्मोन का मोचन प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है चंद्रमा पर गैसीय अणुओं का पलायन वेग और उसके वर्ग माध्य मूल वेग कम होता है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होते हैं। ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाते हैं समस्थानिक आइसोटोप्स। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वत्रिक रक्त अदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड एंटीबॉडी का अभाव होता है। शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान अनुबोधक प्रश्न तब पूछे जाते हैं जब छात्र द्वारा दिया गया उत्तर अध्यापक की आकांक्षा स्तर से नीचे हो। वह कारक जो व्यक्ति के कार्य करने के उत्साह को बढ़ाता है या घटाता है कहलाता है अभिप्रेरणा। पुनः बनन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्किनर ने। मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक थे मैडुगल। संवेगों के तूफान एवं परेशानी का काल विकास की कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था। एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता। अमूर्त चिंतन की अधिकता होना किस प्रकार के बालक की विशेषता है? प्रतिभाशाली बालक की। गेसाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी फ्रांस बेडांटो ने। छात्र की गणित संबंधी समस्याओं का पता लगाने के लिए किस परीक्षण की सहायता ली जाएगी? निदानात्मक परीक्षण। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है? तो निगमन विधि। अगला टॉपिक है संप्रेषण और संचार। संचार प्रक्रिया में शामिल लोगों की संख्या के आधार पर संचार मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो 4। अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैश्विक संचार, समूह संचार, जन संचार। संचार प्रक्रिया के अंतर्गत मध्यस्थता में तात्पर्य है सोच विचारों संदेशों को वाचिक और अवाचिक चिन्हों को रूपांतरित करना। अगला है संचार के निस्पंदन से बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है? लघु प्राधिकरण। किस नियम की संप्रेषण अंतःक्रिया में हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना है? संगठनात्मक नियम। यदि किसी संगठन के अंदर अपवाह के रूप में सूचना का संचार होता है तो ऐसा संचार कहलाता है ग्रेनवाइन संचार। संचार की प्रक्रिया में फिल्टरिंग से तात्पर्य है कम महत्वपूर्ण सूचनाओं को अलग करना। संचार की वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति खुद से संचार करता है अर्थात इसकी परिधि में व्यक्ति स्वयं होता है कहलाता है अंतर्वैयक्तिक संचार। संप्रेषण की युक्ति प्रसार करने से पहले सूचना एकत्र करना कहलाता है अभिमत।
किसी कक्षा में शिक्षक की संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता लगाया जा सकता है। अभिव्यक्ति सर्वेक्षण, कार्य निष्पादन, रिकॉर्ड और विद्यार्थियों की उपस्थिति से एक प्रभावशाली संचार की योग्यता में का निर्णय के आधार है। तो लक्ष्योन्मुखी श्रोतागण आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। अगला टॉपिक है खेलकूद। अजलान शाह का प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी। प्लेइंग इट्स माई वे किस क्रिकेट खिलाड़ी का आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर। एशिया का सबसे प्राचीन एवं विश्व का तीसरा सबसे प्राचीन फुटबॉल टूर्नामेंट है डुरंड कप। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ। सन 1877 में हुए प्रथम विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता का विजेता था स्पेंसर गोरे। प्रथम श्रेणी के क्रिकेट खिलाड़ी जो नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे, सैमुअल बेकेट। जूडो के मुकाबले के हासिल किए गए अंकों कहते हैं इपोन। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समान समावधि कितनी होती है? 90 मिनट। किस खेल की टीम में महिला एवं पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? कॉर्फबॉल। एसएस अर्जुन राजा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं तो कृषि से है। फसलों हेतु नाइट्रोजन पूर्ति करने वाले जैव उर्वरक है राइबोजियम एजोस्पाइलियम। मालवीय 105, पूसा सुगंध 235, नरेंद्र सुगंध है सुगंधित धान की प्रजातियाँ। ट्राइकोग्रामा क्लियोनिस क्या उपयोगिता है? फसलों में अंड परजीवी छोटी तितैया के अंडों को जैविक विधि से नष्ट करने हेतु। गाजर घास पार्सेनियम की परवृक्षी कीट है जाइगोग्रामा बारकोडाटा। एगस्ट्रोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है तो घासों का। पौधे में एगस्ट्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स के कारण है ग्रंथि का निर्माण। 100 ग्राम सोयाबीन में पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं 240 mg कैल्शियम, 690 mg फॉस्फेरस, 11.5 ग्राम आयरन, 20.9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 426 mg कैरोटीन, 4 ग्राम फाइबर। भारत सरकार के अधीनस्थ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मत्स्य पालन विभाग द्वारा राष्ट्रीय समुद्री मत्स्यिकी नीति की घोषणा की गई थी 2017 में। पशुओं में जोड़ों के अध्ययन के विज्ञान को संधि विज्ञान कहते हैं ऑर्थोलॉजी। मुर्गियों पोल्ट्री में आवाज़ उत्पन्न करने वाले अंग का नाम है सिरिक्स। विविध का क्वेश्चन देखें। दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स बस्ती के संस्थापक थे महात्मा गांधी। विशाखा मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय का निर्णय संबंधित है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। फ्लैग स्लिप सागरमाला कार्यक्रम के तटीय गोदी लंगरगांव स्कीम के अंतर्गत परियोजना कितने राज्यों तक फैली है? 8। इंडस डॉल्फिन जो दुनिया का एक विरला जीव दुर्लभ स्तनपायी है, भारत में मुख्य रूप से किस नदी में पाई जाती है? तो गंगा नदी में। चटकीरा नृत्य कहाँ लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश के कोरकू जनजाति का। सोमपेन कहाँ का आदिवासी समूह है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज गोपालपुरा अवस्थित है उड़ीसा में। चीन की सीमा पर स्थित भारतीय राज्यों की संख्या है 5। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक। देश का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया ओटालप्पम केरल में। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।